अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं 7B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं log 144। तो ये जो इसका आंसर निकालना है वो हमें log 2 एंड log 3 की फॉर्म में निकालना है। सॉल्व करते हैं। तो log 144 दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 144 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 144 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हम करते हैं 2 से स्टार्ट, 2 से 72 टाइम्स, 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या आया, 2 की पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log, इसके फैक्टर्स हमारे पास में 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हमारा बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तब हम उसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं log 2 की पावर 4 प्लस log 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक और पॉइंट समझा था कि जो पावर होती है वो हमारी log से पहले आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को log से पहले ले आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम 4 log 2 और प्लस यहाँ पर क्या है हमारी पावर 2 log 3। तो ये आ गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट क्या है, log 108। ठीक है, log 108। तो सबसे पहले वही सेम चीज़ करनी है कि 108 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से शुरू करते हैं 54 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे हम 27 टाइम्स, 3 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास में आते हैं 2 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब। तो अब हम इसे लिख सकते हैं log, फैक्टर्स में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स है हमारे पास में तो ऐड कर देंगे इन्हें, लिखेंगे log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 का क्यूब। ठीक है, तो पावर जो है वो हमारी log से पहले आ जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे 2 log 2 प्लस यहाँ पे पावर 3 है तो 3 log 3। ये आ गया हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है, log 4.5। ठीक है, तो सबसे पहले log 4.5 को हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। तो यहाँ 5 से कट करेंगे, 5 9 ज़ा 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स। तो हमारे पास में निकल के आता है log 9/2। अब यहाँ पर हमारे पास में डिवाइड है, तो हमने पीछे वाली अपनी वीडियो में देखा था कि जब हमारे पास में डिवाइड होता है तब हम उसे माइनस कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं log 9 माइनस log 2। अब यहाँ पर log 9 है, 9 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं आगे, तो हम इसे लिखेंगे log 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस log 2। अब यहाँ पर जो 3 की पावर है 2 वो log से पहले आ जाएगी, तो इसे लिखेंगे 2 log 3 माइनस log 2। तो ये आ गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, log 26 डिवाइडेड बाई 51 माइनस log 91 डिवाइडेड बाई 119। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा है माइनस का साइन है, तो हमें पता है जब माइनस होता है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है। ठीक है, log कॉमन ले लिया। अब जो नंबर्स है हमारे पास में 26 51 है, यहाँ पर माइनस है, तो ये वाली जो वैल्यू है पूरी ये भी हमारी डिवाइड में आ जाएगी, यानी 91/119। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, दूर का दूर मल्टीप्लाई करेंगे, पास का पास मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम log 26 इंटू 119 और यहाँ पे 51 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 91 में। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो log 26 को हम क्या, जब इसके फैक्टर्स करेंगे 26 के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 यानी 13 2 ज़ा 26 इंटू 119 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 51 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 इंटू 3 इंटू 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 7 ज़ा 91। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, तो कट हो जाएगा। 7 ऊपर है 7 नीचे है, कट हो जाएगा। 17 से 17 कट हो जाएगा। तो हमारे पास में बचता है log और यहाँ पर 2/3। अब अपॉन में है यानी कि डिवाइड में है, तो हमें पता है जब डिवाइड होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log 2 माइनस log 3। तो यहाँ पे ये वाला आ गया हमारे पास में आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इन सब की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है log 125 डिवाइडेड बाई log √5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम log 125 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 की पावर 3, यानी कि जब 125 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई
लॉग, अब जहाँ पर रूट होता है ना, तो रूट की जो पावर अगर उसको हम पावर में चेंज करते हैं तो वो हाफ हो जाता है, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जो पावर होती है वो हमारी लॉग से पहले आ जाती है, तो दोनों में हम पावर को पहले ले आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट वाले को 3 log 5 डिवाइडेड बाय 1/2 log 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारा चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे हम 2 × 3, और यहाँ पे हमारे पास में है log 5 और अपॉन नीचे हमारे पास में सिर्फ log 5 बचता है। तो log 5 सेम है, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका आंसर निकल के आता है 6। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास में है log 72 टू दी बेस 6 माइनस log 2 टू दी बेस 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें माइनस दिख रहा है, तो माइनस होता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले log 2 दी बेस 6 ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में है 72, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा हमारा 36 टाइम्स। तो हमारे पास में आ रहा है log 36 टू दी बेस 6, ठीक है। अभी जो 36 है, जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देते हैं हम log 6 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में है 6 टू द बेस। अब यहाँ पे जो हमारे 2 है वो पावर है तो log से पहले आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 2 log 6 टू दी बेस 6। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जब हमारा नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 × 1 यानी कि log 6 टू दी बेस 6 की वैल्यू निकल के आती है 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था हमारे पास में, तो 2 × 1 = 2। ये आ गया हमारे पास में आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक और चीज़ समझनी है, वो क्या है कि इफ़ द बेस ऑफ द लोगैरिथम ऑफ नंबर इज़ नॉट इंडिकेटेड इट शुड बी अंडरस्टूड एज 10, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर हमें उसका बेस नहीं दिया है तो हम उसको क्या समझेंगे, हमेशा 10, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है log 6 टू दी बेस 6, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा है और लिखा हो सिर्फ log 6 और उसकी हमें ज़रूरत है कि बेस हमें चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, 10 को, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास में 2 + 1/2 log 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी log वाली वैल्यू है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में लिखा है log 10 की पावर -3। हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारी पावर होती है वो हमारे log से पहले आ जाती है, तो हम लिखेंगे -3 log 10, ठीक है। अब ये 10 यहाँ पर नंबर है, और अभी मैंने पीछे बताया कि अगर हमारे पास में बेस नहीं दिया जाता तब हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, 10 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो हमें पता है कि जब हमारा नंबर और बेस सेम होता है तब हम उसे क्या मानते हैं, 1 मानते नहीं, यानी कि वैल्यू ही 1 होती है। तो यहाँ पे यानी 3 × 1 = -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने log 10 -3 की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास में -3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1/2, अब हमें इसकी वैल्यू पता है क्या है, -3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से। अब सॉल्व करते हैं 2 + 1/2 × -3, तो -3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये -3/2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो 2 + माइनस हो गया -3/2, ठीक है। 1 अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 1 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, -2 के टेबल में 2 1 टाइम्स, 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया 3। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/2। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया कि log 10 की पावर -3 था, ठीक है। तो log 10 की पावर -3 को सॉल्व करेंगे तो -3 आया। यहाँ पर हमारे पास में बेस गिवन नहीं था तो हमने उसको कंसिडर किया एज 10, ठीक है। तो हमें पता है जब नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो -3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, -3 हो गया। अब सिंपली हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो 2 + 1/2 इंटू इसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास में -3। तो 2 + -3/2, क्योंकि 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में निकल के आता है 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका log x - 10 टू दी बेस 10 = 1। सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें पता है कि जो 10 ये जो हमारा आउटकम होता है इसका वो पावर बन जाता है, और जो पावर होता है वो हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 10 की पावर 1 हो जाएगा, = ये जो पावर थी ये हमारे पास में इधर आ जाएगी। अब 10 की पावर 1 यानी कि 10 = x - 10,
ठीक है। तो यहाँ पे जो -10 है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 10 = x, 10 + 10 = 20, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई 20। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो log का तो काम नहीं है, तो 10 की पावर जो थी वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर था वो पावर की जगह आ जाएगा, तो 10 की पावर -1 = x - 10। अब -10 था, इधर आके प्लस हो गया, ऐड करेंगे तो 20 निकल गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, log x + 5 + log x - 5 = 4 log 2 + 2 log 3। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्लस है, तो जब प्लस होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे log हमारे पास में है तो इसको ले लेते हैं कॉमन, log हो गया। अब जो ये वैल्यू है इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं x + 5 और मल्टीप्लाई किया इसका x - 5 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 4 है, ठीक है, हमें पता है कि ये किसी की पावर होती है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 के ऊपर पहुंचा देंगे, 2 को 3 के ऊपर पहुंचा देंगे, तो इक्वल्स टू यहाँ पर log ये 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये क्या हुआ, log 3 की पावर कितनी आ गई, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो log अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x² हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, -5x हो जाएगा। अब 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x होगा। अब +5 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, तो log 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, log 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे कि प्लस है तो ये जो वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम log, अब 16 और 9 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो दोनों वैल्यू जो है ये कट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बचता है, log x² और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 25। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर किया हमने log 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 ज़ा 144। अब यहाँ पे log हमारे पास में सेम है तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। यहाँ आया हमारे पास में x² - 25 = 144। ये वाली जो 25 वैल्यू है हमारे पास में माइनस में है, इधर चली जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे हम x² = 144, इधर आके ये प्लस हो गई तो 25, तो x² ऐड करेंगे 169। हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो x हमारे पास में आंसर आया 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल इवेलुएट करना है 2 log 5 + log 3 + 3 log 2 - log 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ दिख रही है कि 2 है, तो यानी कि 2 पावर है किसी की, तो इसे उसके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, 3 पावर है 2 की, 2 के पास पहुंचाना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे log इसे लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, क्योंकि जो पावर थी 5 के पास आ गई। ठीक है, प्लस यहाँ पर log 3 अपना ऐसे ही रहेगा, और जो 2 है वो 3 के पास। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे log और 2 की पावर हो जाएगी 3 और माइनस यहाँ पे log 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे, तो log यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस log 3 प्लस 2 का क्यूब यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस log 6। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई क्या क्या होगा, 25, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास में 8 है। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें माइनस, तो माइनस होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड किसे करेंगे, 6 को, तो ये जो 6 था ये आ जाएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, कट करते हैं हम, तो कट करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 4 टाइम्स, इसको करेंगे 3 टाइम्स, अब 3 से 3 कट हो जाएगा, हमारे पास में बचता है log 25 × 4, तो ये कितना हो गया, log 100। अब इसके सॉल्व करेंगे, तो अभी पीछे हमने देखा था कि अगर हमारे पास में बेस गिवन नहीं है तो उसे क्या कंसिडर करते हैं, 10। ठीक है, तो अब log 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में बेस 10 है, तो ये जो पावर है वो आ जाएगी 2 से पहले, तो इसे लिखेंगे 2 log 10 to the base 10। अब हमें पता है कि जब बेस और नंबर हमारा सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 2 × 1 = आंसर आता है हमारे पास में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, log 5 + 2 log 4 - 3 log 2।
तो यहाँ पर भी वही चीज़ कि जो 2 है वो 4 के ऊपर चला जाएगा, 3 जो है वो 2 के ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log 5 प्लस इसको लिखेंगे हम log 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर log ये जो 2 और ये 3 था इसके ऊपर आ गया, सोल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा log 5 प्लस log 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 ज़ा 16 माइनस ये log और 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है प्लस है तो प्लस में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो log लिखा सबसे पहले और मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 इंटू 16 को, और हमारे पास में डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, अब क्योंकि माइनस है ना तो ये 8 वाली जो वैल्यू थी वो आ जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ पे ये 8 आ गया डिवाइड में। अब 8 से कट करेंगे 16 को 2 टाइम्स तो यहाँ पे आया log 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब वही चीज़ अगर हमारे पास में बेस गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं 10 बेस मान लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर भी सेम है बेस भी सेम है तो इस कंडीशन में आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है, तो log 10 टू द बेस 10 इसका आंसर हमारे पास में आ गया 1। गाइज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं इसका। log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिख रही है कि 2, ठीक है, ये हमारा 3 के पास चला जाएगा क्योंकि 3 जो है 2 जो है वो 3 की पावर है। सॉल्व करते हैं तो इसे लिखेंगे हम log 8 प्लस log 25 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये log 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जो 2 है वो 3 की पावर है। ठीक है, माइनस log 18। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो log 8 प्लस log 25 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9। ठीक है, माइनस log 18। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। log लिखा सबसे पहले और जो हमारे नंबर्स हैं सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 है 25 है एंड 9 है और यहाँ पर है हमारे पास में माइनस, तो माइनस में क्या होता है जो वैल्यू होती है वो हमारी डिवाइड में आ जाती है। तो जो 18 है वो हमारे पास में डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से 9 से 18 कट हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और 2 से जो है 8 कट हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आएगा log 4 इंटू 25, तो 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अभी पीछे भी देखा था हमने कि अगर बेस हमें गिवन नहीं होता तब हम उसे 10 कंसीडर करते हैं। 100 को क्या लिखेंगे हम log 10 का स्क्वायर और टू दी बेस 10। ठीक है, ये जो 2 है ये हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग में log से पहले, तो इसे लिखेंगे 2 log 10 टू दी बेस 10। हमें पता है जब हमारे पास में नंबर और बेस सेम होता है तब हम उसे क्या मानते हैं 1, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 हमारा इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ log 2 टू दी बेस 10 इक्वल्स टू a एंड log 3 टू दी बेस 10 इक्वल्स टू b, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a एंड b। यहाँ पर क्या बोला है कि log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू जो है वो हमारे पास में a है। ठीक है, यानी जहाँ पर भी हमें log 2 टू दी बेस 10 दिखेगा वहाँ पर हम a रखेंगे और जहाँ पर हमें log 3 टू दी बेस 10 दिखेगा वहाँ पर हम b रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे लिखा है log 5 टू दी बेस 10, तो 5 है यहाँ पर तो ना 2 है ना 3 है, तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 5 को चेंज करेंगे 2 और 3 के टर्म्स में। तो 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। ठीक है, 10/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 की जगह यहाँ पर हम रखते हैं 10/2। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर log, अब 5 की जगह मैंने क्या रखा 10/2 रखा। ठीक है, और यहाँ पर बेस में हमारे पास में 10 था। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास में डिवाइड है, तो जहाँ पर डिवाइड होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो आगे लिखेंगे इसे log 10 टू दी बेस 10 और माइनस करेंगे log 2 टू दी बेस 10 को। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर 5 था, 5 को हमने 10/2 के टर्म्स में लिखा, तो यहाँ पर 10/2 लिखा। अब यहाँ पर जब डिवाइड है तो हमें पता है कि माइनस कर देते हैं, तो 10 टू दी बेस 10 2 टू दी बेस 10। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर 10 और नंबर भी 10 है बेस भी 10 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, माइनस log 10 टू दी बेस 10 log 2 टू दी बेस 10। तो यहाँ पर देखा था ना log 2 टू दी बेस 10, जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम a रखेंगे, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या मानते हैं a। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ गया 1 - a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड log 36 टू दी बेस 10। तो यहाँ पर सबसे पहले 36 है, तो 36 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 के जब फैक्टर्स करेंगे तो 2 से किया हमने इसे 18 टाइम्स, 2 से किया 9 टाइम्स,
टाइम्स 3 से किया, 3 टाइम्स 3 से किया 1 टाइम्स, तो हमारे पास में आता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम log और 36 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और टू दी बेस 10। इतनी चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर हमारे पास में मल्टीप्लाई है और हमें 2 और 3 ही तो चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले। तो लिखा log 2 का स्क्वायर टू दी बेस 10 प्लस log यहाँ पर फिर करेंगे 3 का स्क्वायर टू दी बेस 10, ठीक है। अब जो 2 है वो पहले आ जाएगा, 2 जो है वो पहले आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 log 2 टू दी बेस 10 प्लस इसे लिखेंगे हम 2 log 3 टू दी बेस 10। अब log 2 टू दी बेस 10 और log 3 टू दी बेस 10, तो log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a है, ठीक है। तो हम इसकी जगह रखेंगे यहाँ पर 2a, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 और log 3 टू दी बेस 10, तो log 3 टू दी बेस 10 की वैल्यू हमारे पास में b है, तो यहाँ पर मैंने रखा b। अब यहाँ पर 2 इतना भी रख सकते हैं हम, अगर आगे सॉल्व करना है तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, हमारे पास में a प्लस b ब्रैकेट में आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में आंसर, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास में है log 7.5 टू दी बेस 10। तो सबसे पहले 7.5 ये 2 के टर्म्स में भी नहीं है, 3 के टर्म्स में भी नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, ठीक है। तो जब 2 से हम 15 को कट करेंगे तो 7.5 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 15/2। तो मैं इसे लिख देती हूँ log 15/2 टू दी बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिवाइड है, तो जब डिवाइड होता है हम क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे log 15 टू दी बेस 10 माइनस log 2 टू दी बेस 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स करेंगे फर्दर, तो 15 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, log 3 5 15, ठीक है, 3 इंटू 5, और यहाँ पर कितना है हमारे पास में 10 माइनस log 2 टू दी बेस 10। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे आगे लिखेंगे log 3 टू दी बेस 10 और यहाँ पर प्लस log 5 टू दी बेस 10, ठीक है। 3 इंटू 5 था ना, तो सबसे पहले लिखा log 3 टू दी बेस 10 प्लस log 5 टू दी बेस 10 माइनस log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू हमारे पास में a थी, तो इसका हम डायरेक्ट a लिख लेते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर log 3 टू दी बेस 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b है, ठीक है, इसको b लिख लेते हैं प्लस। अब ये जो है log 5 टू दी बेस 10, तो यहाँ तो 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमारे पास में सेम यही क्वेश्चन था, क्या था, log 5 टू दी बेस 10। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे 1 माइनस a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस a और यहाँ पर हमारे पास में माइनस a हो गया इसकी वैल्यू। अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास में b प्लस 1 और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2a, ठीक है, माइनस का 2a हो गया, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पर ये log 5 टू दी बेस 10 को क्या किया, वही इसको log 5 टू दी बेस 10 को हम लिख सकते हैं 10/2 टू दी बेस 10, फिर वही करेंगे कि log 10 टू दी बेस 10 माइनस log 2 टू दी बेस 10, मतलब वही प्रोसीजर जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी यहाँ पर, ठीक है। log 5 टू दी बेस 10 है ना, तो सिंपल वही है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, log 1 कंप्लीट 1/2 टू दी बेस 10। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारा, तो इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो 3/2 आ गया, तो 3/2 ही हमें चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम log 3/2 टू दी बेस 10। अब यहाँ पर हमारे पास में डिवाइड है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, तो log 3 टू दी बेस 10 माइनस log 2 टू दी बेस 10, ठीक है, ये हो गया, बस आगे आंसर हमारे पास में। क्योंकि यहाँ पर log 3 टू दी बेस 10 की वैल्यू हमें क्या दी थी क्वेश्चन में, b, और log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू हमारे पास में a दी है, ठीक है, तो b माइनस a आ गया हमारे पास में आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ log 2 की वैल्यू हमारे पास में है 0.3010, ठीक है, एंड log 3 की वैल्यू है 0.4771, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे log 32 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 के हम फैक्टर्स करते हैं, तो 32 के फैक्टर्स करते हैं, तो 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास में 2 की पावर 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो log इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5। अब ये जो 5 है पावर वो आ जाएगी log से पहले, तो इसे लिखेंगे 5 log
2। ठीक है, अब हमें log 2 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 0.3010। तो 5 इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है ना ये, तो यहाँ पे log 2 की जगह हम क्या रखेंगे 0.3010। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1.505। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में आंसर। सिंपल है, यानी कि log 32 के हमने फैक्टर्स करे तो 2 की पावर 5 आ गई। हमें पता है जो पावर होती है log से पहले पहुंचा देते हैं उसे, तो log से पहले ले आए। अब log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से करेंगे log 27 को। तो सबसे पहले 27 के फैक्टर्स करेंगे, तो 3 9 3 3 और 3 1। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में 3 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम log 3 का क्यूब। ठीक है, अब ये जो 3 है ये पावर ये आ जाएगी log से पहले, तो लिखा 3 log 3। अब log 3 की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में दी है कितनी 0.4771। तो यहाँ पर 3 इंटू 0.4771। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4313। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में आंसर। थर्ड पार्ट क्या है इसका हमारे पास में log 45। ठीक है, तो सेम चीज़ पहले क्या करेंगे 45 के फैक्टर्स करेंगे। तो 3 से स्टार्ट किया, 3 1 3 5 3 से किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम्स। तो हमारे पास में निकल के आया 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो log 45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ऐड करेंगे हम, तो लिखेंगे log 3 का स्क्वायर प्लस log 5। ठीक है, अब ये जो 2 है ये आ गया इससे पहले, तो लिखेंगे 2 log 3 और प्लस log 5। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि log 5 को हम लिख सकते हैं ना 10/2, क्योंकि यहाँ पर हमें या तो 2 की वैल्यू पता है या फिर 3 की वैल्यू पता है, 5 तो नहीं पता। तो 5 को हमें 2 या 3 के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम 2/5 सिंपली लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा log 5 को 10/2, ठीक है, log 10 माइनस log 2 लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि लिखा है ना log 10/2। तो जब अपॉन होता है तो हम माइनस करते हैं, वो चीज़ पीछे भी हम कर चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर log 10 माइनस log 2 लिखेंगे इसे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 log 3 प्लस log 5 को क्या लिखेंगे हम log 10 माइनस log 2। तो log 10 माइनस log 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है log 3 की वैल्यू क्या है 2 इंटू log 3 की वैल्यू हमारे पास में है 0.4771। ठीक है, प्लस log 10, तो हमें पता है कि log 10 यहाँ पर नंबर है और बेस नहीं होता तो हम उसको 10 कंसीडर करते हैं। जब हमारे पास में नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई, माइनस log 2 की वैल्यू हमें क्या दी है 0.3010। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.9542 प्लस 1 माइनस 0.3010। जब हम इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में 1.6532 निकल के आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास में 2/3 log 18। तो वही चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स करें तो 2 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो 2 और 3 का स्क्वायर हमारे पास में आ गया, तो इसे लिखेंगे हम 2/3 log 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो बीच में हमारे पास में मल्टीप्लाई है, तब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो लिखेंगे 2/3 log 2 प्लस log 3 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है तो वो log से पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे 2/3 log 2 और प्लस हो जाएगा ये 2 log 3। ठीक है, अब 2/3, अब log 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या दी है 0.30107। ठीक है, और प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू हमारे पास में क्या दी है 0.4771। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2.3 ये हो जाएगा 0.30107 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.9542। ठीक है, अब जब हम इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.8368।